Hello guys, welcome back. This is the fourth video and a very important video in our Q&A stack playlist. इस वीडियो में अपन ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में बात करेंगे और मैं इस वीडियो में दो टेम्पलेट भी दूंगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अराउंड. उससे आप ना कोई भी BFS के अराउंड जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर पाओगे. हम ये भी देखेंगे कि Q का कैसे यूज होता है BFS में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स टॉक अबाउट ब्रेथ फर्स्ट सर्च. तो BFS है क्या? तो BFS बेसिकली ये है, इट्स एन एल्गोरिथम यूज्ड टू ट्रैवर्स और सर्च डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रीज एंड ग्राफ्स. अब भाई आप बोलोगे कि यार हमने तो ट्री और ग्राफ पढ़ा नहीं है, हम केवल ट्री को देखते हैं इस वीडियो में. बेसिक ट्री क्या होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, ट्री कैसा दिखता है, और आगे हम बाइनरी ट्री या BST के अराउंड और भी वीडियोस डालेंगे. तो अभी बस इतना सा अज्यूम करो या फिर समझो कि एक बाइनरी ट्री होती क्या है, वो अपन पे डिस्कस करते हैं. तो BFS क्या करता है, इट एक्सप्लोर्स द नोड्स लेवल बाय लेवल और लेयर बाय लेयर. अब नोड्स क्या है, लेवल बाय लेवल क्या है, उसके बारे में भी समझेंगे. एक सिंपल ट्री क्लास कैसी होती है जावा में, उसको देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक क्लास है ट्री नोड. बेसिकली दिस इज अ नोड, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग इन अ ट्री. ठीक है, हमारे पास एरे में क्या होता था, एक इंटीजर एलिमेंट होता था एंड एरे होता था लिस्ट ऑफ दोस एलिमेंट्स. यहाँ पे क्या होता है, ट्री में हमारे पास बेसिकली वो सारे नोड्स होते हैं. दो नोड्स टुगेदर मेक्स अ ट्री. नाउ व्हाट डज अ नोड मीन? एक नोड में होती है बेसिकली एक तो वैल्यू हो गया और उसका एक होता है एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर. लेफ्ट पॉइंटर में हम एक और नोड लगा सकते हैं, राइट पॉइंटर पे एक और नोड लगा सकते हैं. आप उसे ये भी कह सकते हो उसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड. ठीक है, तो एज आई सेड, अ ट्री नोड बेसिकली कंटेन्स अ वैल्यू विच इज ऑफ टाइप इंटीजर एंड इट कंटेन्स लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर टू द ट्री नोड इटसेल्फ. और उस कंस्ट्रक्टर में जब अपन ने वैल्यू पास किया तो हम उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं. राइट, दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ नोड इन अ बाइनरी ट्री. नाउ हाउ डज अ बाइनरी ट्री लुक्स लाइक? अ बाइनरी ट्री लुक्स लाइक दिस. ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये होता है कि हमारा ये नोड हो गया. ठीक है, दिस इज बेसिकली द टॉप नोड इज कॉल्ड एज अ रूट नोड. और बाइनरी ट्री का ये मतलब है कि एक नोड की बेसिकली 0, 1 या 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं. इन इस केस में हम लोगों ने लेफ्ट और राइट कह रहा है, तो बेसिकली इट कैन हैव 2 चिल्ड्रन, कैन हैव 1 चिल्ड्रन, कैन हैव 0 चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस दिस नोड हैज हाउ मेनी चिल्ड्रन? 0 चिल्ड्रन. In this case, this node has how many children? 2 children, left and right both. In this case, for this node, how many children? Only 1 children. Okay, so this is some basic thing about the binary tree before we actually start exploring the BFS algorithm. Now let's go. अब हम ये समझेंगे कि यार Q का क्या यूज है BFS में. That is something we have to check and understand very. Okay. Now let's talk about Q as a data structure and BFS क्या है. तो होता क्या है कि हमारा जो BFS और जो हमारा Q है, राइट, Q क्या करता है? Q में अगर बेसिकली नोट्स, Q मान लो कि हमारा ऐसा Q है, राइट, उसमें अपन ने 6 डाल दिया. ठीक है, और हमारा क्या होता है, वो FIFO होता है, फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो. फिर क्या होगा, हम लोग उसमें 7 डाल सकते हैं, है ना. फिर उसमें हम 1 डाल दिया, फिर 20 डाल दिया. ठीक है, तो इस तरीके से ये नोट्स जो आ रही पीछे से आ रही है. नो लेट्स से इफ आई हैव टू एक्चुअली प्रोसेस अ वैल्यू, राइट, अगर इसको प्रोसेस करें तो मैं क्या करूँगा, इसको Q से निकालूंगा फिर इसको प्रोसेस करूँगा, फिर इसको मैं निकालूंगा फिर इसको प्रोसेस करूँगा. तो हो क्या रहा है, अंडरस्टैंड दिस वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है. वो क्या रही है, इट मेंटेन्स, Q एक्चुअली मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ नोड्स टू बी प्रोसेस्ड, द ऑर्डर ऑफ नोड्स, राइट, जिसमें हमने डाला था उसी टाइप पे, जब जिस ऑर्डर में उसको डाला था उसी ऑर्डर में निकाला, उसको फिर प्रोसेस किया. फिर हमने नेक्स्ट सेट ऑफ नोट्स डाले होंगे मे बी Q में, फिर उनको निकाला फिर उनको प्रोसेस किया. राइट, सो इट मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ नोड टू बी प्रोसेस्ड. द FIFO बिहेवियर, द फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट, राइट, इसमें अगर हम रिमूव करते हैं तो कौन सा निकलता है, पहले 1 निकलता. द FIFO बिहेवियर, फर्स्ट इंसर्टेड इज द फर्स्ट टू गो आउट बिहेवियर. ये इंश्योर करता है कि जो नोड्स हमने डाली है, फिर जो भी वैल्यूज हमने इस Q पे डाली, दे आर एक्सप्लोर्ड इन द ऑर्डर दे वर डिस्कवर्ड. राइट, उसी ऑर्डर में हम उसको प्रोसेस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जिस ऑर्डर पे हमने उसको डाला था. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स क्विकली, और Q का यूज करके कैसे हम BFS को कर सकते हैं. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, हमने BFS तक डिस्कस ही नहीं किया. BFS का मतलब क्या होता है, लेट्स से अगर हमारे पास ये ट्री दे रखी है, राइट, तो होगा क्या, हम पहले इस नोड को प्रोसेस कर देंगे. उसके बाद बेसिकली इफ आई टेक अ डिफरेंट कलर, आई विल प्रोसेस दीज 2 नोड्स. राइट, सो बेसिकली ये वाला नोड पहले प्रोसेस हो गया, फिर ये दोनों, और फिर फाइनली आई विल प्रोसेस दीज 3 नोड्स. राइट, एंड दैट्स व्हाट वी सेड अर्लियर ऑल्सो, दैट्स व्हाट वी सेड एट द टॉप. राइट, व्हाट वी सेड, इट एक्सप्लोर्स नोड्स लेवल बाय लेवल. तो ट्री का सबसे टॉप लेवल वो था, फिर नेक्स्ट लेवल एंड देन नेक्स्ट लेवल. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू ऑल्सो रिमेंबर. Now let's talk about the implementation steps, right? तो implementation step पे आप इसको कैसे करना है, राइट, मेरे को इसको ट्रैवर्स करना था, मेरे पास ये है, मेरे पास लेफ्ट राइट पॉइंटर है, तो इसका मतलब है कि मैं इस नोड से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको प्रोसेस कैसे करूँ. What we can do is, if I have a Q, right, this is a Q, this is a Q. Let me quickly change the color. Okay, so this is my Q.
what do we have to do? We have to enqueue the starting node. In case of tree, right? Others के लिए दूसरा एक वे आप सोच सकते हो. But in case of tree, what we can do? We can enqueue the starting node. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हमारा जो एल्गोरिथम है वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है. अब क्या करेंगे? इसमें से इस क्यू से अपन ये नोड को निकालेंगे. ठीक है, ये नोड को निकालेंगे. ठीक है, और फिर सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसमें ये करना है कि भाई हमको पता करनी कि मान लो मेरा क्यू है. क्यू में कितने एलिमेंट बैठा है? एक एलिमेंट बैठा है. ठीक है, तो एक एलिमेंट बैठा है तो बेसिकली इस लेवल के लिए क्यू का साइज 1 है. राइट, ये अपन ने डाल दिया. सबसे पहला स्टेप था इनक्यू करते अपन ने स्टार्टिंग नोड. अपन ने पहली नोड डाल दी. अब उनको पता चला क्यू का साइज क्या है? 1 है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस लेवल पे, इस रूट लेवल पे कितने नोड है? एक ही नोड है. तो बेसिकली इस लेवल को अपन को प्रोसेस करना है. अपन क्या करेंगे? प्रोसेस करने के लिए इस नोड को अपन बाहर निकालेंगे. ठीक है, और बस ये एक ही बार रन होगा क्योंकि इस लेवल पे एक ही नोड था. ठीक है, और उसको बोलेंगे भाई तेरे कितने चिल्ड्रन है, राइट, तेरे कितने नेबर्स है. तो ये बोलेगा भाई मेरे 2 नेबर्स है. उसको अपन क्यू में डाल देंगे और इसको अपन ने प्रोसेस कर दिया. अब नेक्स्ट टाइम पे हमारे क्यू का साइज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, 2 बार अपन को क्यू से एलिमेंट को निकालना है. फिर अपन ये 2 को एलिमेंट को क्यू से पहले एक को निकाला, इसको प्रोसेस किया, फिर इसको निकाला, फिर इसको प्रोसेस किया. नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, इसके जो चिल्ड्रन थे, इस केस में 3 और 5 के कौन चिल्ड्रन थे? बेसिकली 1 का तो 3 5 चिल्ड्रन थे, आपको दिख रहा होगा. 3 5 के चिल्ड्रन कौन से हैं? दिस इज आई थिंक 8 0 एंड 9. ठीक है, ये अपन ने क्यू में डाल दिया और बेसिकली ये 2 गाने को अपन ने प्रोसेस कर लिया. अब अपने ये 3 नोड बचे और ये 3 नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट स्टेप पे साइज क्या है? 3 बार अपन को निकालना है. जब भी निकालेंगे उसको प्रोसेस किया, एक निकाला उसको प्रोसेस किया. लेकिन इनके तो कोई चाइल्ड नहीं है ना, इनके जब चाइल्ड ही नहीं तो अपन को क्यू में डालना ही नहीं है. और ये तीनों को अपन ने प्रोसेस कर लिया. ठीक है, तो ये स्टेप्स हमें याद रखना है. पहले अपन इन ट्री के लेवल, ट्री में अगर BFS चलाते तो कैसे होता? एक नोड अपन क्यू में पहले डाल देंगे. हमारा स्टेप वो एल्गोरिथम शुरू होगा जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता. ठीक है, इनिशियली हमने एक नोड डाला, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता हम क्या करेंगे? पूछेंगे भाई क्यू तेरा साइज क्या है? क्यू का साइज जो होगा ना उसके हिसाब से फर्स्ट टाइप पे क्या होगा? फर्स्ट लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएगा. फिर उतने साइज से हम अपने क्यू के एलिमेंट्स को निकालेंगे और उनके जितने भी चिल्ड्रन है उसको भर देंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद हम उन दोनों को प्रोसेस करेंगे और ये 3 जो उसके चिल्ड्रन है उसको भर देंगे. और फाइनली नेक्स्ट लास्ट लेवल पे इनका कोई चाइल्ड है ही नहीं, बेसिकली नल है, तो इन तीनों को हम प्रोसेस कर देंगे. नाउ यू सी अ सिंपल हो गया, राइट? इट्स जस्ट अबाउट द 2 to 3 steps that you have to remember. Now we'll talk about the exact हमने देखा BFS in trees. ठीक है, this is also called as level order traversal. Okay, इसके बारे में बाद में जब बाइनरी ट्री की या BST की प्लेलिस्ट हम शुरू करेंगे उससे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इतना टेंशन मत लो. बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेवल ऑर्डर ट्रैवल्सल एंड BFS कैन बी यूज टू डू दैट. ठीक है, एंड वॉट इज अनदर थिंग दैट it is useful for operations that require processing nodes in order of their distance from root. Now see, हमने एक और क्या किया? हमने ये किया ना भाई कि देखो ये ट्री का ये नोड था मेरा. ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट नॉट स्टेप में हमने इसको प्रोसेस कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको प्रोसेस कर लिया और देन नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने प्रोसेस कर लिया था. सो बेसिकली हो क्या रहा है? कोई भी नोड अगर मेरे को मिलती है, राइट, कोई भी नोड अगर मेरे को मिलती है एट एनी स्टेप, राइट, दिस वॉज 0th स्टेप, दिस वॉज फर्स्ट स्टेप एंड दिस वॉज सेकेंड स्टेप. एंड सेकेंड स्टेप में सारे नोड्स अपन ने प्रोसेस कर लिए. अब हमें मिल क्या रहा है? इस नोड से जो डिस्टेंस है दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी पॉसिबल, राइट? सो दैट इज another thing we can get via the BFS, and which is what it is useful for operations that require processing nodes in order to obtain distance from the root, right? Root से next level पे जो भी है फिर उसके next level पे जो भी है, right? And this is the very common application and also BFS is used for is basically finding the shortest path from root node to target node in an unweighted tree. Unweighted tree का मतलब क्या है? इस केस में बेसिकली इस नोड से जो भी नेक्स्ट नोड है they are at distance 1. इस नोड से जो भी नोड डिस्टेंस पे है बेसिकली दिस नोड इज अ डिस्टेंस 1 फ्रॉम दिस नोड. और बेसिकली इस नोड से ये नोड की डिस्टेंस क्या हो गई? 2 हो गई, राइट? सो इट कैन हेल्प मी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बोला गया होता कि यार ये नोड में और 9 नोड जो भी है कोई एक ट्री में उनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो बता दो. ठीक है, तो BFS हमें क्या बता देगा? BFS में मुझे बता देगा कि इससे और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, विच इज 2 इन दिस केस. एंड यू कैन सी इन द अबव एग्जाम्पल ऑल्सो, राइट? यू कुड हैव मेंटेन द स्टेप्स काउंट या फिर वैसा कुछ. और जब आप इस पे आए होते तो आप बेसिकली वो स्टेप्स को रिटर्न कर देते क्योंकि आपको वो जो डेस्टिनेशन नोड थी वो मिल गई, राइट? दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 2 टेम्पलेट्स जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये 2 टेम्पलेट्स के कोड. ठीक है, तो लेट मी मूव माई सेल्फ क्विकली डाउन एंड लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टेम्पलेट. ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे मेरा ये रूट नोड था,
ठीक है, लेट्स से ये मेरा रूट नोड है, ओके, एंड ये मेरा टारगेट नोड है, ठीक है. एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव अ स्टेप काउंट एज वेल. लेट मी मेंटेन अ स्टेप काउंट. सो स्टेप इज 0 एंड देन आई नीड अ क्यू. ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्यू बनाया है, क्यू बना लिया, एक स्टेप बनाया है, स्टेप बना लिया, एंड रूट टू क्यू. रूट इज दिस ऑलवेज, राइट, रूट इज दिस. ठीक है, तो रूट को अपन ने क्यू में डाल दिया, तो रूट को अपन डाल दिए क्यू में. ओके, नाउ वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है क्या भाई? नहीं. ठीक है, साइज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, तो हमें बेसिकली एक लोकल पॉइंटर चाहिए साइज भी करके. ठीक है, साइज इज क्यू डॉट साइज. क्यू का साइज क्या है? क्यू का साइज है 1. ओके, then what we're going to say, we are going to run this loop. This is just not a very working code. This is a more kind of a pseudo code. ठीक है, हमने देखा कि for i is equal to 0 as in size. ठीक है, तो एक बार ही रन होगा, और जो भी पहला नोड था क्यू में, वो नोड को अपन ने करंट में मार्क कर दिया. सो करंट इज 1. ओके, देन वी सेड इफ करंट इज इक्वल टू टारगेट. करंट टारगेट के बराबर है क्या? टारगेट तो हमारा 7 है. आई विल ऑल्सो राइट टारगेट हियर. टारगेट इज इक्वल टू 7. If current is equal to target, no. So basically, अब हम क्या करेंगे? For next node next in all the neighbors of curve. अब ये current हमारा क्या था? This, right? इसके सारे neighbors. इस केस में the neighbors basically means the left and right pointer. उन सारों को हम लोग क्यू में डाल देंगे. तो हमने क्यू में किस को डाल दिया? 2 को डाल दिया और 3 को डाल दिया. Right? Okay. Now if we have done this and then we remove the first node from the queue. तो ये अपन ने क्यू से हटा दिया. एंड स्टेप इज इंक्रीज बाय 1. सो स्टेप इज इंक्रीज बाय 1, इसका मतलब कि अब हम इस लेवल को एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स गो अगेन. सो वी गो अप. इज क्यू एम्प्टी? नो. इन साइज को क्यू डॉट साइज, यस, साइज इज 2. सो क्यू में हमारे कितने एलिमेंट्स है? 2 है, तो साइज हमारा 2 हो जाएगा. एंड देन वी रन दिस लूप फॉर 2 टाइम्स. नोड कर इज टू द फर्स्ट नोड इन क्यू. द फर्स्ट नोड इन क्यू इज बेसिकली इस केस में 2 हो जाएगा, तो हमारा करंट आ जाएगा 2, राइट. एंड देन वी से इफ करंट इज इक्वल टू टारगेट, नो, करंट हमारा टारगेट के बराबर नहीं है. फिर इसके सारे नेबर्स, 2 के सारे नेबर्स, 2 के नेबर्स कौन कौन है? 4 एंड 5 है. आई विल डू अ सिंपल थिंग. मैं करूँगा क्या, एक ही नेबर रखते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको. ठीक है, 2 के नेबर्स को हो गया, केवल 4 है, तो अपन क्या करेंगे? 4 को इस पर डाल देंगे. ठीक है, और कुछ नहीं डालना अपन को. और इस केस पे भी मैं क्या करता हूँ, इस 6 को भी डाल देता हूँ. ठीक है, थोड़ा हमारा वीडियो शॉर्ट हो जाएगा, आपको समझ में तो आ गया होगा काफ़ी. ठीक है, तो अपन ने डाल दिया यहाँ पे 4. ठीक है, कहाँ थे? 2 के सारे नेबर्स अपन ने डाल दिए. ठीक है, एंड देन वी रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द क्यू. तो 2 अपन ने यहाँ से हटा दिया. ठीक है, एंड देन दिस बिकॉज दिस लूप हैज टू रन 2 टाइम्स, राइट. द आई हमारा 0 था, हमारा आई 1 हो गया हो. फिर हम इसको बाहर निकालेंगे. ठीक है, निकालना मतलब गाइस, दिस इज द प्रोसेसिंग स्टेप. दिस इज द प्रोसेसिंग स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है, इसको अपन हटा के यहाँ पे हमारा करंट हो गया 3. ठीक है, करंट हमारा टारगेट के बराबर है क्या? नहीं, तो उसके सारे नेबर्स 7, तो 7 अपने डाल दी यहाँ पे. ठीक है, हमारे क्यू में, राइट. एंड देन फॉर 3 के सारे नेबर्स, राइट. तो 3 के सारे नेबर्स अपने 7 में डाल दिए. ओके, एंड देन वी रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द क्यू. एंड फर्स्ट नोड हमारा क्या था? इस केस में 3 तो ऑलरेडी, अच्छा मैं यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करते, बट 3 इज ऑलरेडी रिमूव, राइट. एंड देन वी रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द क्यू. तो ये 2 बार हमारा एक केस हो गया. अब हम क्या करके स्टेप्स को बढ़ा देंगे. तो स्टेप्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, राइट. नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी हैव ओनली 4 and 7. ठीक है, तो वी गो अगेन, क्यू इज एम्प्टी, क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, उस पर 4 और 7 है. वी चेक इन साइज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, यस, तो साइज हमारा 2 ही यहाँ पे ऑलरेडी. वी गो थ्रू ईच ऑफ द एलिमेंट्स एंड वी गेट अ कर्व, राइट. द फर्स्ट नोड इन द क्यू विच इज द 4 हमारा, इसको हमने इसको मार्क कर दिया. ठीक है, करंट हमारा टारगेट पे बराबर है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है भाई. 4, अब हमारे 4 के सारे नेबर्स, पर इस केस में तो इट्स ओनली नल, राइट. तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. देन वी रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द क्यू. 4 अपन यहाँ से रिमूव कर दिया. वी गो अगेन फॉर द सेकंड इटरेशन, राइट. 2 का साइज हमारा 2 था, तो आई इज इक्वल टू 0, देन आई 1 हो जाएगा. अब 7 के लिए देखेंगे, इज इट इक्वल टू टारगेट? इट इज इक्वल टू टारगेट. एंड वी रिमूव दस एंड वी रिटर्न द स्टेप्स राइट अवे फ्रॉम हियर, राइट. सो दिस इज हाउ BFS एक्चुअली वर्क्स. Now, few important things that you have to remember. ये कोड तो एकदम है ना, मतलब माइंड में बिठा ही लो कि कैसे क्या क्या हुआ. सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले हमने एक क्यू बनाई. सबसे पहले हमें क्यू बनानी है BFS के लिए. हमको सीधा सीधा ये जो रूट है ना, वो जो भी पहली नोड है उसको अपन को क्यू में डाल देना है. ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, ये तो एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक ईजी थिंग टू रिमेंबर कि क्यू जब तक एम्प्टी हो जाता है तब तक ये हमारा एल्गोरिथम चलेगा. ठीक है, ये तो आप समझ गए होगे.
अपन ने क्या करना है, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इस लेवल पे अभी अपन को कितने एलिमेंट्स प्रोसेस करने हैं, कितने करना है, एक प्रोसेस करना है, ठीक है। तो उतना, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लेवल पर अगर देखते हैं तो अपन को 2 एलिमेंट प्रोसेस करने होता है, ठीक है। दिस इज वॉट दिस सिग्निफिकाइज कि हम लोग साइज को पहले ही निकाल लें, नहीं तो क्या होता है अगर यहाँ पे आप क्यू डॉट साइज लिख देते तो आपका क्यू से आप रिमूव भी कर रहे हो तो दिस साइज वुड हैव बीन अल्टर होता जाता हर इटरेशन के साथ, इसीलिए हमने साइज को पहले ही यहाँ पे स्टोर कर लिया। फिर अपन ने क्या किया, उतना जितने एक लेवल पे नोड से उतने ही उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो स्टेप है ना, दिस स्टेप इज एक्चुअली व्हाट आई कॉल एज एक्सप्लोरेशन और द प्रोसेसिंग ऑफ द नोड्स, ठीक है। इस स्टेप पे हम एक्चुअली प्रोसेस कर रहे होते हैं, राइट, क्योंकि साइज टाइम आपने कोई रन करना है ना। फॉर द फर्स्ट लेवल हम लोग को 1 टाइम रन करना था, है ना। तो 1 टाइम रन करने के लिए पहले इस नोड को मैंने बाहर निकाला, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द प्रोसेसिंग ऑफ द नोड, ठीक है, जहाँ पे हम यहाँ पे करंट को टारगेट से चेक कर रहे हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। एंड देन अपन को क्या करना है, अपन को अब ये चेक करना है कि चलो ये प्रोसेस हो गया, अब अपन को नेक्स्ट लेवल के बारे में तैयारी करनी है। तो उसकी तैयारी करने के लिए अपन को देखना है कि इसके नेबर्स कौन कौन से और अपन वी हैव टू मेक श्योर वी ऐड इट टू द क्यू। व्हाट यू कुड हैव डन, आप यहाँ पे भी नोड को, ये जो नोड था यहाँ पे अपन रिमूव कर रहे हैं, यू कुड हैव रिमूव्ड हियर आल्सो, इट डिड मेड मच डिफरेंस, ना डिफरेंस नहीं बनता, ठीक है। मैंने बस यहाँ पे आपको सिंपल लगे उस हिसाब से मैंने बताया कि इस लेवल पे जो भी कर रहे हैं हम एक लेवल पे, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप क्यू से उसको रिमूव कर दें या फिर अपने पास रखें ताकि आप उसको प्रोसेस कर सकें। एंड देन फाइनली फॉर each level we have completed what we are doing, we are increasing the step by 1. So I hope this is clear. When we were doing questions, I discussed triangle space complexity more on this. Now, one more very important thing that we have to check, and this is very common in BFS algorithm, is the visited thing. अब visited कब यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन ने मान लो इस नोड को ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है। फिर अपन जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे इनको प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, इसको जब प्रोसेस करेंगे तो आप ध्यान से देखो वो क्या रहा है कि इस बंदे का चाइल्ड तो कोई है नहीं, लेकिन एक चाइल्ड है जो खुद पेरेंट को जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी क्यू में ऐड कर दिए होते, फिर बोलते हैं कि इसका चाइल्ड क्या है 4 and 5 फिर वापस से आप 4 5 ऐड कर दिए होते, तो बेसिकली एक वो साइकिल में फंस जाता है ना। तो इसको अपन को अवॉइड करना है। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई इसको तुम अवॉइड करो, बेसिकली 1 नोड शुड बी प्रोसेस्ड ओनली वंस, इस केस में एक चीज़ होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली इट्स कॉल्ड अ विजिटेड सेट, ठीक है, विजिटेड सेट। नाउ व्हेन विजिटेड सेट, बेसिकली इससे हम ये पता कर लेंगे कि भाई ये नोड ऑलरेडी हमने विजिट कर लिया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब विजिटेड सेट हम कब यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ें सेम ही रहेगी। हम लोगों ने क्यू बनाया, ठीक है, हमने एक क्यू बनाया, एक स्टेप अगर चाहिए तो स्टेप बनाया, बेसिकली आईटी में हमने क्या क्या बनाते हैं वो देख सकते हैं। हमने क्यू बनाया, ठीक है, और एक हमने बनाई हमारी एक सेट, ठीक है, हमने बनाया। मैं अब टैप पर मूव कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और अपन ने बनाई एक क्यू बनाई और एक अपन ने एक बनाया एक सेट अपना, ठीक है। आपको ना ये एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि अपन कोई विजिटेड सेट यूज़ करना है, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। देखो अभी क्या करना है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या बोला कि हमने एक क्यू बना लिया और हमने एक सेट बना लिया। तो अभी देखो लेट्स से कि इसी को हम ट्रैवर्स कर रहे थे और मैं क्या करता हूँ बाकी सारे ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या किया, हमने एक क्यू बनाया एक सेट बनाया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्या है, सबसे पहले एल्गोरिथम का पार्ट है कि अपने इस नोड को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। नाउ बेसिक थिंग, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक चलेंगे। नाउ वी स्टार्ट द इटरेशन ऑफ आवर फर्स्ट लेवल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, करंट पॉइंटर है, तो हमारा जो करंट पॉइंटर हो गया वो हमारे फर्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू रन दिस। क्यू का साइज हमारा जो था साइज इज 1, है ना। तो अभी देखो जब हम ये साइज हमारा 1 हो गया, नाउ व्हाट वी नो, राइट। तो अब हमें देखना है कि सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 से हम 4 तक जा रहे थे और हमें पता करना है कि 4 इज बेसिकली लेट्स से कि ये स्टेप हमारे पास नहीं था। हमें बेसिकली बस ये करना है कि हमें सारे नोट्स प्रोसेस कर लेना है बस, ठीक है, ताकि और सिंपल हो जाएगा। ये स्टेप को हम भूल जाते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट विजिटेड और बेसिकली ए टेम्पलेट 2 वेयर वी हैव टू विजिट ईच नोड ओनली वंस, बट देयर इज अ साइकिल इन दिस, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम इन हैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो बेसिकली हमारे पास साइज 1 हो गया, हमारा करंट जो भी हमारा रूट नोड था वो अपने डाला और फिर हमने बेसिकली अब इसको प्रोसेस करना शुरू किया। तो हमारा करंट हो गया फर्स्ट, देन वी गो थ्रू ऑल द नेबर्स ऑफ कर, ठीक है, इसके सारे नेबर्स पे गए अपन 2 and 3 पे, और फिर हमने बोला कि हे 2 और 3 तुम ऑलरेडी सेट में हो कि नहीं। व्हाट इज दिस, विल टॉक अबाउट दिस, बट राइट नाउ वी नो कि हमारा सेट एम्प्टी है अभी, तो ये हमारे सेट में ओके। सो आई थिंक आई मिस्ड वन थिंग, लाइक
जो भी हमारा रूट नोड था पहले, राइट, दिस वुड बी इन द क्यू एंड दिस ऑल्सो बी इन द विजिटेड सेट एज वेल. ठीक है. अब अपन को क्या करना है, अपन को ये देखो क्या करना है. अब अपन को जब इसके सारे नेबर्स को अपन प्रोसेस करना शुरू कर रहे थे, राइट, फॉर दिस वन नोड ऑन द नेबर्स विच आर देयर विच आर 2 and 3, व्हाट वी आर सेइंग कि यार इन दोनों नोड को हमारे क्यू में तभी ऐड करना जब ये ऑलरेडी प्रोसेस नहीं हुए होंगे, या फिर ये हमारे क्यू में ऑलरेडी नहीं होंगे, सॉरी, या ऑलरेडी हमारे सेट में नहीं होंगे. ठीक है. तो इनिशियली हमने क्या किया, हमने बेसिकली हमारे रूट नोड को अभी हमारे हमने क्यू में भी डाल दिया है और हमारे वन में भी डाल दिया है. ठीक है. नाउ द इम्पॉर्टेंट स्टेप, कोई भी नोड प्रोसेस कब होती है? नोड प्रोसेस तब होती है जब अगर वो क्यू में हो. क्यू में होगी तो बेसिकली प्रोसेस हो जाएगी. ठीक है. तो नाउ व्हाट वी आर सेइंग हियर इज कि लाइक इस लेवल पे जब हम इसको हम प्रोसेस कर रहे थे, अब हम क्या सोच रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि यार अगले नोड्स को हम तभी प्रोसेस करेंगे, अगले नोड्स के बारे में हम तभी सोचेंगे, या फिर क्यू में एड्स को तभी ऐड करेंगे ताकि वो बाद में प्रोसेस हो सके. तभी करेंगे जब ये होगा कि ये और नोड्स ऑलरेडी हमारे विजिटेड सेट में ना हो, है ना. दैट्स इट इज व्हाट इट इज रिटन हियर. In this case, these 2 and 3 are they in the set? No, right? So what we can do, we will add this to our queue. ठीक है. And we will also add it to our visited set as well. ठीक है. इसका मतलब है कि ये बाद में तो कभी प्रोसेस हो ही जाएगी ना, इसीलिए हमने इसको क्यू में भी ऐड किया और हमारे विजिटेड में भी ऐड कर दिया. And then we remove this from our queue. Now we go here again, size is 2. ठीक है. 2 हमारा साइज होगा. And again, what we're doing in this BFS is basically visiting all the nodes. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने करेक्ट नोड हमारी देखी, क्योंकि ऊपर कौन सी है, फर्स्ट नोड इन द क्यू इज 2. ठीक है. तो 2 हमें नहीं गई. अब हम क्या करेंगे, 2 के सारे नोड्स, राइट, इनको हम बेसिकली क्यू में तभी डालेंगे बेसिकली अगर ये ऑलरेडी विजिटेड ना हुए या फिर ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड ना हुए हो. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 2 के सारे नेबर्स कौन कौन से हैं, विच इज 4, राइट. 4 को हम इसमें डाल देंगे, राइट, और 4 को इसमें भी डाल देंगे. ठीक है. एंड देन 2 इज रिमूव फ्रॉम द क्यू. तो उनका साइज हमारा 2 था, तो नेक्स्ट नोड हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. एंड देन फॉर नेक्स्ट इन द नेबर्स ऑफ कर इज हमारा 3, इसके कोई नेबर्स तो है नहीं, तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. एंड देन वी रिमूव दिस नोड फ्रॉम द क्यू. नाउ कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट वेयर द विजिटेड विल हेल्प अस नॉट विजिटिंग द 2 नोड अगेन, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, साइज इज 1, राइट. साइज हमारा 1 है क्योंकि उसमें बस एक 4 है जिसको हमें प्रोसेस करना है. तो हम क्या करेंगे, देखेंगे नोट कर, तो कर हमारा हो जाएगा क्या, कोर हमारा हो जाएगा 4. ठीक है. एंड देन फॉर नोड नेक्स्ट इन द नेबर्स ऑफ कर, नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि कर के वो सारे नेबर्स, राइट, कर के वो सारे नेबर्स जो कि हमने कभी भी विजिट ना हुए हो, उसी को तू क्यू में ऐड करना. लेकिन 4 का नेबर कौन है, 2 को तो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं ना. तो नाउ वी विल नॉट ऐड दिस टू आवर क्यू अगेन. And then we remove the first node from the queue और हमारी प्रोसेस हो गई. This is where the visited thing helps us. ये दोनों टेम्पलेट आप अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ लो, या तो रट्टा ही मार लो भाई, क्योंकि ये इनमें से कुछ एक क्वेश्चन तो श्योर ही कभी इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है. इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट आस्क्ड द क्वेश्चन अराउंड दिस 2 टेम्पलेट्स. वन इज द नॉर्मल BFS and one is the BFS with the visited set, right? So I hope you like this video. इसके बाद हम 4 क्वेश्चंस करेंगे BFS के अराउंड वेरी क्विकली. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.